सो फ्रेंड्स, जेई पीवाई क्यूज की सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 5 लेने जा रहे हैं। सो हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले हमने पहले ही बता रखा है कि ये जो सीरीज चल रही है ना, इसमें हम क्या है, थ्योरी वगैरह तो ऑलरेडी हम 12th मैथमेटिक्स वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें करवा चुके हैं। इस वाली सीरीज में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हमने जो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, वो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसको अप्लाई करना सीखेंगे। किसके थ्रू? जेई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के थ्रू, जिससे हमें आइडिया लगे कि भाई जेई एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले हम कि हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है और हमें पूछा है कि लिमिट की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें एन की वैल्यू पूछा है। क्या एन की वैल्यू पूछा है? क्वेश्चन पढ़ लेते। चलो, एफ एक्स ये दे रखा है, देन द नेचुरल नंबर एन फॉर विच लिमिट की वैल्यू ये होगी, यानी यहाँ पे जो एक्स की पावर एन एफ ऑफ 1 माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये जो फंक्शन दे रखा है, इसकी लिमिट x टेंड्स टू 1 पे जो वैल्यू है वो 44 आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी होगी वो हमसे पूछा है। तो चलो हम निकालते हैं गाइस, हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर n f ऑफ 1 माइनस f ऑफ x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसकी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल दे रही है? 44 के इक्वल दे रही है। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे लिमिट को, तो उसको हम 44 के इक्वल कर देंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी। चलो निकालते हैं। सबसे पहले मुझे f ऑफ 1 चाहिए और f ऑफ x चाहिए, तो देखो हम निकालते हैं, f1 निकालते हैं। इस फंक्शन में हमारे पास fx ये दे रखा है, तो x की जगह हम 1 रख लेते हैं। तो रख के देखो, x की जगह 1 रखो तो 1 का पावर 6 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये 1 की पावर 4 1 ही होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये कितना आ रहा है यार? 1 2 3 3 1 4 2 6 और 3 9, तो इसकी वैल्यू 9 के इक्वल आ रही है। इज इट क्लियर? तो बस वैल्यू पुट कर दो और हम फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या आता है? लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर n एज इट इज, और f ऑफ 1 की जगह मैं 9 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? 9x की पावर 1 n हो जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब x की पावर n इंटू 9 होगा। 9 मैंने आगे लिख लिया, माइनस fx क्या दे रखा है, इसको लिख लेता हूँ मैं। x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। इज इट क्लियर? अपॉन नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है मेरे पास x माइनस 1 चल रहा है, ये मुझे 44 के इक्वल दे रखा है। अब क्या करूंगा? अब मैं लिमिट एक्सपेंड कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। x की जगह 1 रखेंगे तो साइड में रख के देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या पता कि आंसर नहीं आ रहा हो डायरेक्ट, तो हम प्रोसेस करते हैं ना, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन सकती है, 1 की पावर इनफाइनाइट, मतलब कुछ अलग इनडिटरमाइंड फॉर्म बन सकती है। तो हम पहले वैल्यू साइड में पुट करके देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू अरे ऊपर देखते हैं, ऊपर आ रहा है 9 x की पावर n, यानी 1 की पावर n, ये तो 1 ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट में आएगा 1, ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी x की जगह हम 1 रख लेंगे तो ये आ जाएगा। और नीचे आ रहा है x माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1। तो गाइस देखो, 1 प्लस 2 3 और 1 4 3 6 4 2 6 और 3 9, ऊपर आ रहा है 9 माइनस 9 और नीचे 1 माइनस 1। ये 0/0 फॉर्म बन गई। क्या? 0/0 फॉर्म। तो हमने बताया था कि अगर आपसे नींदों में भी 0/0 फॉर्म बोल देना, तो आप अपने आप ही एल हॉस्पिटल रूल बोल देना। क्या बोल देना? एल हॉस्पिटल रूल। तो बस बोल देंगे और कर देंगे इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या x टेंड्स टू 1, और इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो 9 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x की पावर n का लगाएंगे तो n x की पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, माइनस, और इसको अंदर खोलेंगे तो x की पावर 6 का हो जाएगा 6x की पावर 5 प्लस ये हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा, और 4x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब। इज इट क्लियर? 2 एज इट इज आ गया, और x क्यूब का हो जाएगा प्लस ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे चल रहा है, और x क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर इसी तरीके से 2x का 2 हो जाएगा प्लस 2। इज इट क्लियर? क्योंकि 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाता है, और इस 3 का क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास 44 के इक्वल दे रखा है। और नीचे का नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? और जिसका कांस्टेंट होता है उसका 0 हो जाता है। गाइस आप सोच रहे हो हमने इधर तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दिया, राइट हैंड साइड में क्यों नहीं किया? क्योंकि गाइस हम इधर थोड़ी लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में हम, मतलब राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व होके आ रहा है आंसर 44। हमें क्या इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको सिंप्लीफाई करना है, लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट हम एल हॉस्पिटल सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही लगाएंगे। तो देखो, अब x की जगह 1 रख देंगे, तो रख के देख लो, तो 9n, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर n माइनस 1, ये 1 ही रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 की पावर n माइनस 1 माइनस ऐसे लगा दिया मैंने, और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 6x की पावर 5 यानी 1 की पावर 5 प्लस ये हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, और नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, ये 44 के इक्वल हो रहा है। इज इट क्लियर?
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा 9n माइनस, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 6 प्लस 8 14 और 3 17 और 2 19, तो 19 हो जाएगा इक्वल्स टू 44। जब ये माइनस 19 है ना, दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस 19 हो जाएगा, तो 9n इक्वल्स टू 44 प्लस 19 दैट इज कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। तो मेरे को पता चलेगा 9n क्या आ रहा है, 63 आ रहा है, तो n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा 7। ये 7 कैसा है, क्योंकि गाइस 9 का मैं इस तरफ डिवाइड करूंगा ना, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजते हैं तो डिवाइड में हो जाता है, तो 63/9 दैट इज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 7। आप सोच रहे होंगे इसमें ऑप्शन तो है नहीं, ये कैसे आ गया, तो गाइस देखो ये 2021 का है, ये जब 2021 में आपको पता हो तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आने लग गए थे। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास ये दे रखा है yx है ना, ये फंक्शन दे रखा है कॉट इनवर्स, ये कॉम्प्लिकेटेड, और हमें dy/dx पूछा है। देखो गाइस एक मैंने बताया था कि जब इनवर्स वगैरह में आ जाए और अंदर नॉर्मल हो कि जैसे x y z नॉर्मल हो, तब तो मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि भाई इसको इस दूसरी तरफ ले जाए कॉट इनवर्स को, फिर सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज आ रही हो उसका डिफरेंशिएशन काफी टफ होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो करते हैं चलो सिंप्लीफाई, yx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स, क्या कॉट इनवर्स करते हैं गाइस इसको सॉल्व। पहले सबसे पहले जो ये फंक्शन दे रखा है उसको एज इट इज लिख लेंगे, इज इट क्लियर, प्लस √1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, मतलब √1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करो, कॉट इनवर्स का निकालो, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन को रहना वो हो जाएगा, वो तो आपको कम से कम आधे घंटा लगेगा उसको सॉल्व करने में। एक तरीका है कि इसका रेशनलाइजेशन करो, है ना, ये जो अंदर वाला टर्म है ना उसका आपस में रेशनलाइजेशन करो तो क्या है, सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा, ये दूसरा तरीका है। और एक तीसरा तरीका वो है जिसको मैं अभी करवाने जा रहा हूँ, उसको हम देखते हैं। बाकी दोनों तरीके से आप खुद सेल्फ ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ये है ना, इस चीज का काफी रोल रहेगा कि x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, इसका काफी यूज रहेगा। अभी तक तो ये कंडीशन हम ध्यान नहीं दे रहे थे, बट गाइस जेईई मेंस और एडवांस में ये कंडीशन आती है ना, इसका बहुत रोल रहता है। इज इट क्लियर, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको समझ में आ जाए कि ये कितना यूज होता है। तो चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कॉट -1 इसको लिख सकता हूँ अंडर √1 प्लस साइन एक्स, तो 1 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर, साइन स्क्वायर एक्स क्या, साइन स्क्वायर x/2 कर लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इज इट क्लियर, थीटा दोनों सेम है तो x/2 ले लिया, वो आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं x/2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गाइस इधर साइन x आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन x आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x/2 cos x/2। इज इट क्लियर, क्यों लिख सकता हूँ गाइस, मैं चलो अभी जस्ट बताता हूँ इसको इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि देखो sin 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। 2 थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, तो 2 थीटा x के बराबर है, तो थीटा क्या हो जाएगा x/2, तो इधर क्या आ जाएगा sin x/2 cos x/2। इज इट क्लियर, तो मेरे पास x/2 आ रहा है, इसीलिए मैं इधर भी x/2 और x/2 की टर्म ले रहा हूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा। प्लस इधर आ जाएगा √1 का मैं लिख लूंगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। इज इट क्लियर, है ना, ये 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 माइनस इसको इसी तरीके से साइन x को लिख लेता हूँ 2 sin x/2 cos x/2 sin x/2 एंड cos x/2। इज इट क्लियर, ये थोड़ा लंबा हो रहा है बट कोई नहीं। और नीचे क्या है, नीचे आ रहा है गाइस, इसको भी वापस इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, मतलब वही जो ऊपर किया सेम प्रोसेस वही नीचे भी करेंगे। अभी हम देखेंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी छोटा हो जाएगा सॉल्व होने के बाद, देखना। अपॉन √1 माइनस साइन एक्स, तो 1 को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। इज इट क्लियर, माइनस साइन एक्स को लिख दिया मैंने 2 sin x/2 एंड कॉस x/2। इज इट क्लियर, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब आपको आई होप ये चीज समझ में आ रही है और अगली स्टेप पता चल रही हो, तो आप खुद साथ ही साथ ट्राई करते जाए ना। देखो सिर्फ एक सिंगल भरोसे देखने से वीडियो और समझने से काम नहीं चलता, उसको खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट इनवर्स, ये देखो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, यानी एक तरह से ये हो गया ना, ये क्या हो गया मेरे पास a स्क्वायर हो गया, मैंने साइन x क्या मान लिया, a मान लिया, है ना, क्या मान लिया, और cos x b मान लिया,
तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। गाइस आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूँ इधर ए प्लस बी, मैं बाद में साइन एक्स और कॉस एक्स पुट कर दूंगा, है ना, थोड़ा बड़ा लेंथी सानी दिखे शक्ल में, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगी प्लस ये हो गई, ये गाइस हो गई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो इसको मैंने साइन एक्स को ए माना था, तो ये स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab क्लियर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो गाइस अब देखो आप यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ये होती है एक तरह से a माइनस बी के होल स्क्वायर की इक्वेशन। क्या होती है गाइस, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज क्लियर, ये होती है। इसी के साथ साथ b माइनस ए के होल स्क्वायर की इक्वेशन क्या होती है, वो क्या होती है, वो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी दोनों सेम आ गई ना, इज इट क्लियर। ये देखो आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों सेम कैसे हो गई, सेम ही है यार, ए स्क्वायर को आगे लिख दो, बी स्क्वायर को पीछे लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ओवरऑल तो सेम ही रहेगा ना, इज इट क्लियर। आई होप समझ में आ रहा हो। देखो तो ये हमारे पास दोनों एक ही इक्वेशन है, तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन का अंदर वाले की जगह, है ना। अब हमें पता करना है कि साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखूं या कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का लिखूं, इज इट क्लियर। तो वो हम किसका यूज करते हुए लिखेंगे, ये हमें जो x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई दे रखा है। तो गाइस इसको थोड़ा इरेज करते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं फर्दर, जब भी समझ में आएगा आपको। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक ठाक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है अंदर वाले ऑप्शन को, अंदर वाला जो रूट के अंदर चीज आ रही है उसको अंदर ओपन करने की 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब हमें पता करना है कि दोनों पॉसिबिलिटी में कौन सी पॉसिबिलिटी बेटर होगी, वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम इसका यूज करते हुए पता करेंगे। तो चलो पता करते हैं कि मेरे पास x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई है, तो मेरे पास एंगल आ रहा है ना x बाई 2, तो x बाई 2 कहां से कहां तक हो जाएगा, x बाई 2 बिलोंग्स टू पाई बाई क्या क्या गाइस, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो जाएगा, इज इट क्लियर। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो जाएगा। अब क्या करूं गाइस, अब मैं देखो, अब मुझे पता करना है कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो जाएगा, मेरे को इतना तो पता चल गया। तो गाइस देखो अब मैं क्या लेता हूं, मैं लेता हूं साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, क्या लेता हूं, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लेता हूं। तो गाइस इसकी वैल्यू मुझे पता है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में ये थीटा क्या आ रहा है, थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। तो देखो मुझे पता है कि जो फंक्शन होता है साइन का तो इस तरीके से होता है, इज इट क्लियर, और कॉस का इस तरीके से होता है, यानी कि फर्स्ट 0 से पाई बाई 4 के बीच में तो क्या है, कॉस एक्स ज्यादा होता है, क्या होता है, कॉस एक्स ज्यादा होता है, इज इट क्लियर, और साइन एक्स कम होता है, क्योंकि कॉस एक्स की 0 पे 1 होती है फिर कम होती जाती है ना, इज इट क्लियर। उसी तरीके से जो 0 से पाई बाई 4 के बीच में साइन एक्स कम होता है, उसी तरीके से पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में आपको पता है कि वैल्यू साइन एक्स की क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसकी वैल्यू साइन एक्स, गाइस इस लाइन को सुनते जाना बिल्कुल तरीके से, गौर से सुनते जाना। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स ज्यादा होता है और कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स कम होता है। और हमें क्या कंडीशन दे रखी है, हमें दे रखी है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, तो इसका मतलब है कि साइन एक्स बाई 2 ज्यादा होगा बजाय कॉस एक्स बाई 2 के, इज इट क्लियर। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, यानी साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। आइए समझ में आ रहा होगा, हमने कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर मुझे पता है कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में जो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, इज इट क्लियर, या फिर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, इज इट क्लियर। आई होप समझ में आ रहा होगा कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स बाई 2 ज्यादा होता है, तो इसीलिए हमने साइन एक्स बाई 2 को आगे रखा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से नीचे क्या होगा, नीचे आएगा मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। यहाँ पे a साइन एक्स बाई 2 और b कॉस एक्स बाई 2 है, तो बस रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इधर भी रूट से स्क्वायर, इधर भी रूट से स्क्वायर, इधर भी रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा कॉट इनवर्स, ये अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन नीचे बचेगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी, इज इट क्लियर, ये बचेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉट इनवर्स, देखो b से b कट गया, ऊपर क्या आ रहा है 2a आ रहा है, और नीचे बचेगा देखो जो है ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा, तो माइनस ए से ये प्लस ए कट जाएगा और नीचे आ जाएगा b प्लस बी दैट इज 2b, इज इट क्लियर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स a बाई बी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सारी चीजें इरेज करते हैं, मेरे पास ओवरऑल क्या है, कॉट इनवर्स
ए बाई बी क्या आ रहा है, कॉट इनवर्स ये वाई एक्स की वैल्यू आ रही है कॉट इनवर्स। मतलब अभी हम इसको सिंप्लीफाई करें, आप सोच रहे होंगे देखो कितना टाइम लगा रहे हैं सिंप्लीफाई करने में। हाँ गाइस देखो, बट सिंप्लीफाई करने के बाद इजी हो रहा है। तो कॉट इनवर्स ए बाई बी आ रहा था, ये मैंने क्या माना साइन एक्स बाई टू, तो कॉट इनवर्स क्या ये हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास हो गया कॉट इनवर्स टेन एक्स बाई टू। आई होप समझ में आ रहा होगा, टेन एक्स बाई टू। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉट इनवर्स को और एक तो तरीका है इसको यहीं से सॉल्व कर दो, एक और तरीका है कि इसको और सिंप्लीफाई करो। तो वाई एक्स क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टेन माइनस वन टेन एक्स बाई टू। ये सोच रहे ये कहां से आया गाइस, ये वहां से आया, आपको पता हो तो टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई टू होता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो होती है प्रॉपर्टी होती है कि जब टेन इनवर्स थीटा कॉट इनवर्स थीटा को ऐड करते पाई बाई टू होता है। मेरे पास कॉट इनवर्स, इसको मैंने अभी फिलहाल टेन एक्स बाई टू को थीटा मान लिया, इज इट क्लियर? तो मेरे पास कॉट इनवर्स थीटा दे रखा है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉट इनवर्स थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसको दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स थीटा। तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स थीटा क्या था, टेन एक्स बाई टू का। मैंने टेन इनवर्स इसीलिए लाया क्योंकि अंदर टेन था ना, इज इट क्लियर? अंदर टेन था तो मुझे टेन की बाहर भी टेन इनवर्स लाना था जिससे कैंसल आउट हो जाए। अगर अंदर कॉट इनवर्स कॉट होता ना तो हमें करने की जरूरत नहीं, फिर तो डायरेक्ट कैंसल आउट हो जाता। बट अभी दोनों डिफरेंट है तो हमें क्या है, एक को दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे सिंप्लीफाई हो जाए। तो चलो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा, तो वाई एक्स क्या आ गया, वाई एक्स हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अब कितना सिंपल हो गया। आप सोच रहे होंगे और ये क्या लिखा था, यहाँ पे तो इतना खतरनाक लिखा था और बन के कितना आ गया, इतना इजी बन के आ गया। इज इट क्लियर? तो बस अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो वाई डैश एक्स क्या वाई डैश एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स भी कह सकते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू का तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स बाई टू है तो इसका हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया गाइस, ये इसीलिए आया क्योंकि देखो माइनस एक्स बाई टू इसको लिख सकता हूँ वन बाई टू इंटू एक्स, यही तो होता है ना एक्स बाई टू। इज इट क्लियर? तो माइनस वन बाई टू तो एज इट इज आ जाएगा और एक्स का करूंगा तो इसका वन हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया गाइस, मेरे पास आ गया माइनस वन बाई टू। अब क्या करूंगा, मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू किस पे चाहिए, एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे। तो हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, फिर एक्स की जगह हम पाई बाई सिक्स मतलब फाइव पाई बाई सिक्स रख देते हैं। तो भाई रखो, तो यहाँ पे तो देखो एक्स की कोई टर्म ही नहीं आ रही है क्या एक्स की टर्म, तो अगर हम फाइव पाई बाई सिक्स रखने से कोई मतलब नहीं है। देखो सपोज करो मेरे पास वाई एक्स कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू है, अब x की जगह वन रख देंगे, इज इट क्लियर? तो इधर आ जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू दैट इज थ्री आ जाएगा, है ना। ये कब आया, जब इधर x की टर्म आ रही थी जब ही आ रहा था। सपोज करो वाई एक्स मेरा होता सिर्फ टू होता, इज इट क्लियर? यानी कांस्टेंट होता, कोई चेंज नहीं हो रहा होता, तो हम इधर वाई एक्स की जगह वन रखेंगे तो भी टू रहेगा क्योंकि इधर x नहीं आ रहा, इज इट क्लियर? जहां x आता है वही चेंज होता है, इज इट क्लियर? बाकी जगह पे चेंज नहीं होता। अगर वाई टू रख दो, क्या x की जगह टू रख दो, तो इसी तरीके से इसमें भी कुछ भी रख दो, फाइव पाई बाई सिक्स रखेंगे तो भी माइनस वन बाई टू आएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस वाले क्वेश्चन में सबसे मेन था कि साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू ले या कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ले, वो मैंने बता दिया कौन सा लेंगे क्योंकि लिमिट जो है एक्स बाई टू कहां से कहां के बीच में आ रहा था गाइस, वो आ रहा था हमारे पास पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में आ रहा था, और मुझे पता है इस बीच में साइन एक्स बाई टू बड़ा होता है, इज इट क्लियर? तो इसमें आएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। हाँ गाइस देखो इसमें एक सिचुएशन बता देता हूँ कि इसमें ये थोड़ा सा चेंज हो जाता, जैसे पाई बाई टू से पाई ये जो इंटरवल आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू से पाई इंटरवल आता है, अगर इसकी जगह क्या आ जाता, इसकी जगह इंटरवल सपोज करो ये आ जाता है एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू आ जाता है ना, ये इंटरवल आ जाता, तब हम हमारे पास उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ओवरऑल तो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू आते, इज इट क्लियर? सिंप्लीफाई करते तब हमें पता करना है कि साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू लेंगे या माइनस कॉस मतलब कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लेंगे। तब इस कंडीशन में एक्स बाई टू क्या निकलेगा, वो निकलेगा गाइस टू से डिवाइड कर दो तो जीरो बाई टू जीरो ही होता है और इधर पाई बाई फोर। तब इस कंडीशन में गाइस क्या आ जाता, मुझे पता है जीरो से पाई बाई फोर के बीच में कौन सा बड़ा होता है, मुझे पता है जीरो से पाई बाई फोर के बीच में कॉस वाला बड़ा होता है, तो क्या आ जाता, तब उसको सिंप्लीफाई करते तो हम क्या लेते, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लेते। अब समझ में आ रहा होगा आपका इसका खेल, इस इंटरवल का सब चीज इसी इंटरवल पे डिपेंड कर रही है, अपना आंसर भी इसी इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है, अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, थोड़ा लंबा हो गया बट कोई बात नहीं। हमारा क्वेश्चन है कि हमें रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, यानी जो ये फंक्शन दे रखा है इसके लिए रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है, इज इट क्लियर? और उसके साथ साथ हमें एक कंडीशन ये दे रखी है, तब हमें ए और बी की वैल्यू पूछा है। अरे कुछ ही नहीं है गाइस इसमें, मैं रोल्स थ्योरम ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बेसिक करवा चुका हूँ, और जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर एनसीईआरटी के एग्जाम में सीबीएसई एग्जाम में
जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने करवा रखे हैं, बस सेम वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। तो गाइस देखो रोल्स थ्योरम है, तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्या कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी जो आउटर पॉइंट है ना उस इंटरवल के, यहाँ 1 और 2 आ रहे हैं, तो आउटर पॉइंट की दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ये 3 कंडीशन होती है। उसके साथ साथ होता है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है। इज इट क्लियर? ये चीजें होती है ना। तो गाइस देखो ये कंटिन्यूअस है ऑलरेडी, क्योंकि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल सोचो क्या होता है भाई, इस तरीके का फंक्शन होता है, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर वाई, मतलब एलजेब्रिक फॉर्म में जो यहाँ पे देख सकते हैं ना। इज इट क्लियर? तो ये क्या होता है, ये पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी हो गई है ना। और अब मुझे क्या करना है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी करना है, तो कर देते भाई। मुझे देखो रोल्स थ्योरम प्रूव नहीं करनी, मुझे ऑलरेडी दे रखा है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, तो क्या है ये चीज भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 1, क्योंकि एक पॉइंट तो 1 है और एक 2 है, तो इक्वल टू एफ ऑफ 2, बस वैल्यू पुट कर दो। फंक्शन में एफ ऑफ 1 निकालेंगे, तो इधर देखो पहले एफ एक्स क्या दे रखा है मेरे पास, वो दे रखा है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4, ये दे रखा है। तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 आ जाएगा गाइस 1 का क्यूब माइनस ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो आ जाएगा एफ ऑफ 1 की जगह 1 माइनस ए प्लस बी माइनस 4 इक्वल्स टू, इज इट क्लियर, एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 माइनस 4। इज इट क्लियर? मतलब जो ये फंक्शन था एफ एक्स वाला, उसमें एक्स की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 और आगे ए है तो ये 4a हो जाएगा, प्लस ये b इंटू 2 दैट इज 2b माइनस 4। एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b माइनस 4। तो माइनस 4 से माइनस 4 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4a को मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4a इस तरफ आएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। तो देखो 1 माइनस a प्लस b लेफ्ट हैंड साइड में ये चल रहा है एज इट इज, और 4a को इस तरफ लाऊंगा तो प्लस 4a, और राइट हैंड साइड में चल रहा है 8 प्लस 2b बचा, क्योंकि 4a को इस तरफ ले आया। अब देखो मैं b और 1 दोनों को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, सिर्फ माइनस ए और प्लस 4a दैट इज 3a बचेगा, इक्वल्स टू 8 को इस तरफ था, है ना, और 1 को दूसरी तरफ ले गया तो माइनस 1 हो गया, तो 8 माइनस 1 दैट इज 7, और इधर b था दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो माइनस b हो जाएगा, तो 2b माइनस b दैट इज सिर्फ सिंगल b बचेगा। तो एक इक्वेशन ये आ गई 3a इक्वल्स टू 7 प्लस b। अब दूसरी इक्वेशन कहां से निकालूंगा, इस दूसरी इक्वेशन निकालूंगा मैं, ये दे रही ना f डैश 4, उससे हम निकालते, चलो सॉल्व करते हैं क्या कहना चाहता है या फिर का आंसर आता है हमारा। पहले यहाँ से चीजें इरेज कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1। वैसे ये चीजें मैं करवा रहा हूँ कि एफ ऑफ 1 कैसे आया पूरा तरीके से, बट आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। आप कॉपी में एग्जाम में ऐसे तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, आपको डायरेक्ट देखा हाँ भाई 1 का क्यूब दैट इज 1 माइनस ए प्लस बी माइनस 4, ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। वो कब होगी, जब आप लगातार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहोगे। तो गाइस हम चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम निकालते हैं इसको आगे, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, फिर क्या आता है हमारा आंसर एफ डैश 4/3। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ डैश एक्स निकालते हैं ना, उसके बाद ही वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करो तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्स की पावर n का, है ना, माइनस ए कांस्टेंट है तो ए एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा दैट इज 2x हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट है तो बी एज इट इज, एक्स का क्या होता है 1 होता है, इज इट क्लियर, इनटू 1 माइनस 4 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। सो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ax, क्योंकि 2 को मैंने आगे लिख दिया, यदि आप मल्टीप्लाई में 3 इंटू 4 क्या होता है 12 होता है, और 4 इंटू 3 भी 12 होता है, तो इसीलिए मैंने इसको आगे कर दिया। ये प्लस b इंटू 1 दैट इज b रहेगा, तो मेरे पास f डैश x आ गया। अब मेरे पास क्या देखा f डैश 4/3 0 के इक्वल दे रखा है, तो f डैश 4/3 करता हूँ, सबसे पहले निकालता हूँ, तो 4/3, तो 3 इंटू x की जगह 4/3 रखेंगे तो 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 4/3 प्लस b। इज इट क्लियर? अब इसको थोड़ा क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 16/9 माइनस ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो 8a/3 हो जाएगा प्लस b। तो देखो 3 3 जा 9 जा रहा है, तो क्या बचेगा मेरे पास 16/3 माइनस 8a/3 प्लस b, और f डैश 4/3 किसके इक्वल है 0 के इक्वल दे रखा है मेरे पास इक्वेशन में, तो इसको मैं 0 के इक्वल कर दूंगा। तो एलसीएम लूंगा, इधर सिंगल आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो 16 माइनस 8a प्लस 3b दैट इज 0 इक्वल आ जाएगा। अब सोच रहे होंगे ये 3 कहां से गया, 3 कहां गया, तो गाइस नीचे एलसीएम में 3 भी आ रहा होगा, चलो ये आ रहा है मेरे पास, 3 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा 16 माइनस 8a
प्लस 3b इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इक्वेशन 1 ये रही 3a इक्वल्स टू 7 प्लस b, और सेकंड इक्वेशन ये, इन दोनों को आप खुद सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा मेरे पास, आंसर आएगा गाइस 5 एंड 8। ए की वैल्यू आएगी मेरे पास 5 और बी की वैल्यू आएगी मेरे पास 8। कैसे सॉल्व करेंगे मैं चलो बता देता हूँ, कि जैसे यहाँ से बी की वैल्यू निकालूंगा, बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से बी की आएगी गाइस 3a माइनस 7 आएगी। अब बी की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा ना, इस जो इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो बी की वैल्यू सेकंड में पुट करूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 5। उसी तरीके से आप बी की निकाल लेना। इज इट क्लियर? आपने काफी क्वेश्चन किए होंगे इक्वेशंस को सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन आ गया, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था ना, लगभग वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि इसमें भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो करते हैं कि हमें दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, ये फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू x/2। x के रेस्पेक्ट में नहीं गाइस, x/2 के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना। और हमारे पास ये इंटरवल दे रखा है। अब गाइस इंटरवल में हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरवल की। क्यों नहीं पड़ेगी आप सोच रहे होंगे, क्योंकि गाइस इधर नॉर्मल आ रहा है। इज इट क्लियर? पिछले वाले क्वेश्चन में तो रूट में आ रहा था, तो रूट के अंदर ध्यान रखना होता है कि प्लस और माइनस का है। आपको पता होगा ये चीजें तो है ना, रूट के अंदर हमें ध्यान रखना पड़ता है, बजाय नॉर्मल बाहर है तो उसमें कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता प्लस और माइनस का। इसीलिए हमने उसमें इंटरवल का ज्यादा खासा ध्यान रखा था। बट वो चलो इस चीज को भी छोड़ो, बाद में हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम निकाल देते हैं, हमें ये फंक्शन दे रखा है, ये वाई tan इनवर्स sin x माइनस cos x दे रखा है, माइनस cos x दे रखा है अपॉन sin x प्लस cos x। इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इज इट क्लियर? तो क्या करूंगा मैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो tan इनवर्स, इसमें देखो गाइस, इसमें मैं करूंगा तो cos x से डिवाइड करता हूं, तो इधर भी cos x से डिवाइड करूंगा है ना, और इधर भी cos x से डिवाइड करूंगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा sin x माइनस cos x बाई x। क्लियर? मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं ना, इसीलिए इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस रहेगी। sin x प्लस cos x अपॉन cos x, ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दिया मैंने। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो tan माइनस 1, इसको करूंगा अलग अलग, तो sin x अपॉन cos x दैट इज tan x माइनस cos x अपॉन cos x दैट इज 1 आ जाएगा। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास sin x अपॉन cos x दैट इज 1 प्लस cos x अपॉन cos x दैट इज, मतलब sin x अपॉन cos x तो 10 हो जाएगा और cos x अपॉन cos x 1 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा tan x प्लस 1। इज इट क्लियर? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो tan इनवर्स, ये किसकी इक्वेशन है गाइस, tan x प्लस पाई बाई 4 की है, x माइनस पाई बाई 4 की गाइस, x माइनस पाई बाई 4 की। क्यों गाइस? देखो यार क्या रहा है, tan मेरे को क्लियर दिख रहा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इज इट क्लियर? 1 को आगे लिख लो यार, इसको आगे लिख लो, 1 प्लस tan x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, tan x माइनस पाई बाई 4, इसको खोलो या ओपन करो तो tan x माइनस tan पाई बाई 4। इज इट क्लियर? तो tan x एज इट इज माइनस tan पाई बाई 4 1 होता है अपॉन 1 प्लस tan a यानी tan x इंटू tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 1 होता है, तो ऊपर लास्ट में क्या बचेगा, 1 प्लस tan x बचेगा। यानी जो इक्वेशन है ये tan x माइनस पाई बाई 4 की है, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस पाई बाई 4। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो ये फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड था वो क्या आ रहा था, वो क्या आ रहा है गाइस, वो आ रहा है हमारे पास x माइनस पाई बाई 4। देखो ये जो चीज है वो x प्लस पाई बाई 4 की इक्वल आ रही है। आप सोच रहे होंगे अरे यार इतना बड़ा देखने में लग रहा था और निकल के क्या आया, बहुत छोटा सा। जैसे कि आपने एक फ्रूट देखा होगा जो बाहर से तो काफी अंदर उसका जो होता है आउटर एरिया कवर है ना, काफी मोटा होता है, अंदर से बहुत छोटा सा निकलता है, उसका नाम एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बस सेम वैसी सिचुएशन यहाँ पे। तो इसको क्या है, मैंने y के इक्वल मान लिया सपोज करो, या फिर y के इक्वल नहीं माना, ये मान लिया है ना, z के इक्वल मान लिया इसको, x प्लस पाई बाई 4। मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है, x बाई 2 के रेस्पेक्ट में करना है। इज इट क्लियर? तो क्या करूंगा मैं, dz अपॉन dx बाई 2 करूंगा, है ना। इज इट क्लियर? x बाई 2 करूंगा, तो इधर भी करूंगा तो d अपॉन dx बाई 2, x बाई 2 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो x प्लस पाई बाई 4 करूंगा, तो x बाई 2 है तो क्या हो जाएगा ये, चलो ऐसा आपको कंफ्यूजन होगा ये चीज में, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि देखो जस्ट अ सेकंड गाइस, ये x प्लस पाई बाई 4 आ गया था नॉर्मल सिंपल करने के बाद। अब मैं क्या करूंगा, जो ये फंक्शन आ रहा है इसका x के रेस्पेक्ट में करूंगा, है ना, और इसी तरीके से इसका x के रेस्पेक्ट में करूंगा, है ना। फिर हम क्या निकाल देंगे, हम उसको आपस में डिवाइड कर देंगे। इस फंक्शन को मैंने z के इक्वल मान लिया, है ना, और जो ये x बाई 2 आ रहा है इसको मैंने y के इक्वल मान लिया, x बाई 2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा होगा। तो क्या करूंगा मैं, इसको मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा, इसको भी x के रेस्पेक्ट में करूंगा, और क्या करूंगा मैं, इनको डिवाइड कर दूंगा। तो निकालते हैं,
dz अपॉन dx, दैट इज x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x का 1 हो जाएगा और पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका करूंगा तो dy अपॉन dx, ये x बाई 2 आ रहा है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 बाई 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ ना। इज इट क्लियर? 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो 1 बाई 2 इंटू 1 दैट इज 1 बाई 2 आता है। अब क्या करूंगा मैं? अब करूंगा गाइस dz अपॉन dx dy, यानी इन दोनों का डिवाइड कर दूंगा ना, इन दोनों का dz अपॉन dx, इसी तरीके से dy अपॉन dx कर दूंगा तो dx से अपॉन dx कट जाएगा तो dz अपॉन dy आएगा यो, और ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन, नीचे आ जाएगा 1 बाई 2, यानी जो इक्वेशन ये 1 आ रही थी हमारे पास और ये इक्वेशन नंबर 2 आ रही थी तो हमने क्या किया 1 अपॉन 2 कर दिया। इज इट क्लियर? डिवाइड कर दिया तो 1 बाई 2 ऊपर पहुंच के क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? ये 2 हो जाएगा। तो dz अपॉन dy मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब बस z की जगह रख दो और y की जो वैल्यू थी वो रख दो। तो z क्या आ रहा था मेरे पास x प्लस पाई बाई 4, तो यानी dx प्लस पाई बाई 4, और नीचे क्या रहा था dy की जगह क्या लिख दूंगा मैं, x बाई 2 माना था ना तो x बाई 2 रख दूंगा तो dx बाई 2। देखो ये x प्लस पाई बाई 4 का किसके रेस्पेक्ट में हो गया मेरे पास, पाई बाई x बाई 2 के रेस्पेक्ट में ही हो गया ना। इज इट क्लियर? डिफरेंशिएशन ये मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये मेरे पास 2 के इक्वल आ रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मतलब एक नो अगर x के रेस्पेक्ट में करना था डायरेक्ट तो डायरेक्ट हो जाता, बट अगर उसके अलावा कुछ भी आए जैसे x बाई 3 के रेस्पेक्ट में आए, x बाई 4 के रेस्पेक्ट में आए, तो आप यही तरीका कर लेना, अलग अलग करना, उनका डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? आज समझ में आ रहा होगा। एक तो ये है, थोड़ा लंबा हो गया, बट एक आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सीधे x के रेस्पेक्ट x बाई 2 के रेस्पेक्ट में करोगे ना, कि x बाई 2 के रेस्पेक्ट में x बाई 2 जैसे ये देखा है dx प्लस पाई बाई 4 अपॉन dx बाई 2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट तो वो बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा। सिर्फ अब डायरेक्ट x बाई मतलब x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये भी आप डायरेक्ट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो लास्ट में जब जो ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा और नीचे क्या चल रहा है 1 बाई 2 चल रहा है, तो 1 बाई 2 ऊपर पहुंच के ये आंसर में ऑलरेडी 2 आंसर ही आ जाएगा। एक ये भी तरीका है, बट मैंने सिस्टमेटिक तरीके से कराया है। तो गाइज ये क्या है, ये आपको नेक्स्ट सेशन में कराया जाएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो ये क्वेश्चन में बेसिकली ये लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का नहीं है, बट हम पीवाईक्यू की सीरीज ले रहे हैं तो ये क्या है, हमने सोचा चलो इसको भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक तो डिटर्मिनेंट का यूज होगा। इज इट क्लियर? इसमें इसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी का यूज होगा, डिटर्मिनेंट का यूज होगा और किसका, डिफरेंशिएबिलिटी का। उसके साथ साथ इसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का भी यूज होगा। इसका गाइस इंटीग्रेशन का आप देखना बड़ा मजा आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें तीनों धाकड़ टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बजट रखते हैं, काफी बजट का मतलब काफी वो रखते हैं कि इनसे काफी क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में और फ्यूचर में आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे ना तब इन तीनों टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एक ही क्वेश्चन में मिल जाए तो आपकी कितनी अच्छी सोने पे सुहागा हो जाए ना, कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए हमने ये सोचा चलो इसको ले लेते हैं। और गाइस इस सेशन को या फिर इस वीडियो को या फिर इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आए तो क्या कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे इस क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी और इस कॉन्टेक्ट नंबर या फिर इस ईमेल पे आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।